वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेल आज मेरी सेकंड वीडियो है एक ही दिन की, क्योंकि 2 दिन में अब तबीयत कुछ सेट नहीं थी, इस वजह से अपडेट भी ना दे सके। तो शुरू करते हैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शन से, बिटकॉइन के चार्ट से और बिटकॉइन के हवाले से कि बिटकॉइन क्या कहता है। देखें, 2 से 3 चीज़ें हैं मार्केट के अंदर रिसेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉल्विंग ईयर है हमारे पास। अगर हम देखें हॉल्विंग ईयर हमारे पास कब-कब आया था? हॉल्विंग ईयर हमारे पास आया था 2012, 2016, 2020 एंड नाउ 2024। हर 4 साल बाद हमारे पास एक हॉल्विंग ईयर्स आता है। जिस साल हमारे पास हॉल्विंग ईयर होता है, उस साल इंटरेस्ट रेट कट किए जाते हैं, उस साल अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उस साल इकोनॉमी डिसाइड होती है। हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें गिरती हैं, न्यू हुकूमतें आती हैं, तो उनकी वजह से बड़े मार्केट्स के अंदर फ़र्क पड़ता है और जो बड़ी मार्केट्स है, वहाँ पे जो फ़र्क पड़ता है, वो फ़र्क ओवरऑल फिर पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर पड़ता है। तो डेफिनिटली स्टॉक्स के अंदर फ़र्क पड़ता है, फिर एसपी 500 के ऊपर फ़र्क पड़ता है, फॉरेक्स के अंदर फ़र्क पड़ता है, क्रिप्टो छोटी मार्केट है बनस्पत इनके अंदर फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अब फ़र्क पड़ने की बुनियादी रीज़न्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। अब मैंने आपके साथ हमेशा एक बात शेयर की है कि फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करते कि हो जाएगा या होगा या मैं कहता हूँ कि हो सकता है, नो मैं आई डू बिलीव, मैं इसके ऊपर मैं ये यकीन नहीं करता। हम फैक्ट्स, हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं कि जो मार्केट के हक़ाइक़ है, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं। 110% मार्केट के अंदर पूरा फुलफिल कोई भी नहीं रहता। हर बंदा एक तज्ज़िया करता है, एक एनालिसिस करता है। हम अपना 100% देते हैं, एनालिसिस करते हैं। दूसरा बंदा अपना 100% देता है, एनालिसिस करता है। क्योंकि चार्ट एक ही है सबके पास, लेकिन दिमाग सब लोगों का डिफरेंट है। तो हर बंदा एक अपने माइंडसेट से सोचता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स दोनों चीज़ों को फॉलो करके अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एंट्री स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। और सम टाइम ऐसा टाइम आ जाता है मार्केट के अंदर जहाँ पे हम तमाशा करते हैं। मतलब कि ना एंट्री बनाते हैं, ना एग्जिट करते हैं। डेफिनिटली एंट्री नहीं बनाई तो एग्जिट किस तरह करेंगे? जहाँ वहाँ पे हम जस्ट वेट करते हैं। तो आई थिंक सो कि अभी हमारे पास वो टाइम है। यहाँ पे हम थोड़ा-सा जजमेंट करेंगे मार्केट के ओवरऑल के सेंटिमेंट्स को कि मार्केट क्या कर रही है अभी। जिस तरह मैंने बात की कि हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो फैक्ट्स ये है हमारे पास कि मैंने पास्ट की एक वीडियो के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा था कोई अ, ये डेटा हमारे पास आ रहा था, ये वाला अराउंड ये डेटा हमारे पास आ रहा था कोई बिटकॉइन की सप्लाई का, कि बिटकॉइन की कितनी सप्लाई अभी स्टिल प्रॉफिट के अंदर चल रही है। यानी कितने ऐसे वॉलेट्स हैं मार्केट के अंदर, बड़े वॉलेट्स जिन्होंने 15, 14, 16, 17 के ऊपर जिन्होंने बाइंग की हुई है, उनके वॉलेट्स कितना प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। तो हमारे पास उस टाइम वॉलेट प्रॉफिट के अंदर चल रहे थे अराउंड कोई 90% के वॉलेट। 95% वॉलेट हमारे पास प्रॉफिट के अंदर चल रहे थे। तकरीबन पास्ट कोई 4 टू 5 डेज़ पहले की वीडियो मैंने की थी, जहाँ पे 94% तक के वॉलेट प्रॉफिट के अंदर चल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टाइम पीरियड होता है, एक एवरेज होता है, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन की बेस पे कभी हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बिटकॉइन आखिर गिरता है तो 500 की रो के अंदर आके स्टॉप हो जाता है। व्हाई? 500, 45,500, 21,500, 38,500, 28,500, 15,500, 4,500, 10,500, ये क्या ऐसी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि कोई रोज़ होती है, उन रोज़ की बेस पे बिटकॉइन को लेके आया जाता है। तो बिटकॉइन हमारे पास गिरा अराउंड कोई 50,500, सही मैंने बोला 5,000, तो $53,000 से $50,500 तक बिटकॉइन हमारे पास गिर चुका था और उस टाइम हमारे पास जो सप्लाई प्रॉफिट के अंदर थी वो 94% थी और अभी हमारे पास सप्लाई जो प्रॉफिट के अंदर चल रही है वो है 65%। दैट्स मीन 65 टू 70% तक की सप्लाई हमारे पास अभी 70% की सप्लाई हमारे पास अभी प्रॉफिट के अंदर है। तो अभी यहाँ पे हम मतलब वो क्रिटिकल फेस ये है, यहाँ पे हम नहीं समझ सकते कि हाँ, अभी मज़ीद इसकी सप्लाई गिरने वाली है या मज़ीद ये गिरने वाला है। लेकिन हम इसके ऊपर इतना यकीन भी नहीं कर सकते कि नहीं भाई नहीं गिर सकता, क्योंकि प्राइज़ेशन के हिसाब से हम देखें तो बीटीसी मुसलसल 4 से 5 मंथ, 2 से 3 मंथ से 3 मंथ अराउंड बीटीसी यहाँ से लेके कोई अगस्त से लेके अराउंड सितंबर, जब से न्यू मनी मार्केट के अंदर प्रिंट हुई है तब से लेके अभी तक अराउंड कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 4 से 5 मंथ, 5 टू 6 मंथ बीटीसी बुलिश चल रहा है। तो इसकी करेक्शन तो ज़रूरी है, बीटीसी यहाँ पे इनकी करेक्शन करेगा। अभी लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास हॉल्विंग ईयर्स है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हॉल्विंग ईयर आने वाला है अप्रैल के अंदर। पहले हॉल्विंग ईयर था हमारे पास फेब के अंदर आया था, 12 के अंदर, 16 के अंदर हमारे पास सॉरी 16 के अंदर फेब के अंदर आया, फिर हमारे पास हॉल्विंग मार्च के अंदर आया, फिर अप्रैल के अंदर नहीं मई के अंदर आ गया था, लेकिन दिस टाइम हॉल्विंग हमारे पास आ रहा है अप्रैल के अंदर। एक चीज़ मैं आपको रिमाइंडर करा दूँ, हमेशा इस बात को अपने माइंड के अंदर बिठा के रखना है, हॉल्विंग ईयर जब मार्केट के अंदर होता है तो हॉल्विंग से पहले मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा डंप लगता है। मार्केट के अंदर डंप लगता है, न्यू जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वेल्स भी चाहती है कि न्यू लोगों को मार्केट से एग्ज़िट करवाकर उनके स्टॉप लॉस उठाकर हम मार्केट को बुलिश कर दें। बिल्कुल 110% इस तरह मैं लाइव आपके सामने आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो वेल्स भी ये चाहते हैं कि हम न्यू लोगों को यहाँ पे मार्केट से निकाल के मार्केट को दोबारा अपने टॉप और ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जाएँ। तो अभी बीटीसी उस सिनेरियो के अंदर खड़ा हुआ है कि यहाँ बीटीसी के अंदर करेक्शन पॉसिबल है। लेकिन अभी क्या है कि अभी बीटीसी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है। उस साइड से हमारे पास आल्ट्स को भी देखेंगे कि आल्ट्स हमारे पास क्या कहता है। पूरी वीडियो आज की थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉपर चीज़ बिट इसकी अपडेट हमें मिल जाएगी, ठीक है? हर एंगल से जिस तरह हम कहते हैं कि फैक्ट्स को हम देखते हैं, हो सकता है, होगा, मैं ये कहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, इस चीज़ को नहीं देखते, मार्केट के अंदर इस चीज़ को नहीं देखा जाता। अगर मैं कहूँ कि मैं ये सोचता हूँ, ये देखता हूँ, तो इतने में मार्केट काम करके चली जाती है, ठीक है? इतना टाइम यहाँ पे नहीं है। तो हॉल्विंग ईयर है हमारे पास, हॉल्विंग से पहले एक बड़ा क्रैश आ सकता है। क्रैश मे बी पॉसिबल 44,000, मे बी पॉसिबल 42,000, मे बी पॉसिबल 38,000। आई होप सो कि 40,000 के अबव क्रैश आएगा। अभी बीटीसी नीचे अच्छा खासा बीटीसी को सेलिंग प्रेशर पड़ता है, क्योंकि बड़े वॉलेट्स वहाँ पे सेल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीटीसी को लगाम किससे डाली हुई है? यहाँ पे लगाम बीटीसी को ग्रेस्केल प्लस ब्लैकरॉक ने डाली हुई है। किस तरह? ग्रेस्केल यहाँ पे सेल करता है, बीटीसी को ब्लैकरॉक बाय कर देता है। माइकल सेलर ने कल अपने एक इंटरव्यू में कहा, आप जितना बिटकॉइन सेल करो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सडन मार्केट के अंदर डंप आ गया 2-3 हज़ार का, 1000-2000 डॉलर का क्रैश आ गया था। कल मार्केट ट्रेड कर रही थी $23,000 के ऊपर, आज मार्केट ट्रेड कर रही है $50,000 के ऊपर, $3,000 का क्रैश, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर कोई ब्लीड नहीं आया हुआ है। रीज़न इसकी क्या है? इसकी रीज़न हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनालिसिस मार्केट के ऊपर 100% थैंक टू माय अल्लाह अलमाइटी मार्केट के ऊपर 100% उतर रहे हैं कि हमने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि भईजान ऑल्ट्स के अंदर मनी सर्कुलेशन हो रही है। यहाँ से पैसा निकल रहा है, ऑल्ट्स के अंदर पैसा जा रहा है। दैट्स व्हाई ऑल्ट्स के अंदर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी लोग कह रहे हैं कि ऑल्ट्स तबाह हो जाएँगे, ऑल्ट्स बर्बाद हो जाएँगे, ऑल्ट्स यहाँ-वहाँ। अभी पहले अगर हम देखते
तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती थी। ऑफ कोर्स बीटीसी की डोमिनेंस, मैं टाइम टू टाइम चार्ट भी शेयर करता था आपके साथ अपने ग्रुप के। ऑफ कोर्स बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती थी, लेकिन जब बीटीसी $500 क्रैश करता था तो ऑल्ट्स रोने को आ जाते थे। ऑल्ट्स 25-25% क्रैश कर जाते थे। लेकिन नाउ द टाइम बीटीसी $3000 क्रैश करके आप मुझे ऑल्ट्स दिखाएं जिसने 10% ब्लीड किया हो। नो, किसी ऑल्ट्स ने 10% ब्लीड नहीं की। दैट्स व्हाई कि बीटीसी से जो पैसा निकल रहा है वो शिफ्ट हो रहा है ऑल्ट्स की तरफ। ये अगर हम इस रूटीन को हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट के अंदर सबसे पहले पहले मार्केट के अंदर पुरानी मनी पड़ी होती है 1.6 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन। इसी को सर्कुलेट किया जाता है कभी ऑल्ट्स के अंदर, कभी मीमी कॉइन के अंदर, कभी स्मॉल अल्टरनेट की तरफ, कभी स्टेबल की तरफ, तो कभी बिटकॉइन की तरफ। लेकिन न्यू मनी जब मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो जाती है, अक्टूबर के अंदर न्यू मनी इंजेक्ट हुई, कल रात न्यू मनी इंजेक्ट हुई, आपके साथ मैंने शेयर किया कि 1 करोड़ डॉलर मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। तो जब न्यू मनी बायर से न्यू मनी मार्केट के अंदर आती है तो फिर वो मार्केट को एक रुख देती है। अब आज हम देखेंगे कि कल वो जो मनी मार्केट के अंदर है वो मनी किस साइड पे गई है। वो मनी किस साइड पे गई है, मनी के जाने के बाद बीटीसी के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ा है, बीटीसी के इंपैक्ट के साथ ऑल्ट्स के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ा है, एंड स्टेबल कॉइन ने क्या मूव दिखाया है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और बाकी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो लंबी होगी, मैं भी पॉसिबल कि 30 मिनट की हो, मैं भी पॉसिबल 50 मिनट की हो, मैं भी पॉसिबल 1 आवर की हो, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी आपकी खुद बन जाएगी, खुद ब खुद प्लान आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल, अगर हम शुरू करें तो अभी ये हमारे पास हॉल्विंग ईयर है, ठीक है। हॉल्विंग ईयर को अगर हम देखें, जनवरी को देखिए, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी हमारे पास जनाब यहाँ पे आता है कोई, ये चीज़ हमारे पास 1 जनवरी के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस थी $41,600, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस $41,600 थी 1 जनवरी के अंदर और 2024 के अंदर। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने अपने माइंड के अंदर रखने। अभी थोड़ा सा हम पास्ट के अंदर जाते हैं। पास्ट के अंदर जाके जैसे हमने बात की कि 2020, इफ वी चेक 2020, तो 2020 के अंदर क्या हुआ, बिटस्टेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब इस साल भी हॉल्विंग है और 2020 के अंदर भी हॉल्विंग हुई थी। ये आ गया हमारे पास 2020, ये चीज़, ये चार्ट है हमारे पास 2020 का। ये हमारे पास 2020 का चार्ट आ गया। पहले जो चार्ट हमने प्रेजेंट खोला था वो था 2024 का 1 जनवरी को, और ये हमारे पास आ गया है 2020 का। 2020 के अंदर बिटकॉइन की प्राइस थी 6900 $6,900 के ऊपर, ठीक है। जनवरी का मंथ हमारे पास बड़ा आशाश बशाश गुजरा। प्राइस हमारे पास फरवरी के अंदर प्राइस ने $6,000 से $10,000 का पंप हमें दिया। ऑल राइट, ठीक है, इसी तरह हुआ। और प्रेजेंट के अंदर भी यही सिनेरियो हमारे पास हुआ। लेकिन जब फरवरी खत्म हुआ, मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ, तो रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, ठीक है, मैं हम दो चीज़ों की बेस पे चलेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, टू जेड है, नो बडी टेल अबाउट दिस, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो हमारे पास कुछ ये फिल्म पड़ने वाली है। ये जिस तरह फेब फेब का मंथ था हमारे पास अराउंड, यहाँ पे फेब हमारे पास खत्म हो चुका था। फेब के अंदर प्राइस जब स्ट्रक्चर को चेंज करना शिफ्ट कर दिया, लेकिन जब मार्च हमारे पास आया तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ जनवरी के अंदर $6,000 से उठ के बिटकॉइन की प्राइस $10,500 के ऊपर चली गई थी। लेकिन जब मार्च का मंथ है, ये भी कीप इन माइंड, ये भी हमारे पास हॉल्विंग ईयर था, ये भी हमारे पास हॉल्विंग ईयर था। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि $10,500 से प्राइस गिर गई है $3,000 $3,800 के ऊपर। दैट्स मीन प्राइस ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेडर वो यहाँ पे क्या सोचता है, वो यहाँ पे सोचता है कि उस्ताद प्राइस ने तो अपने स्ट्रक्चर को बेरिश कर दिया, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, तो अभी मैं बिटकॉइन को $2,000 के ऊपर देख रहा हूँ। लेकिन जब उसने इस चीज़ को नहीं देखा कि इस चीज़ का फ्यूचर है, ये हॉल्विंग ईयर है, ये हॉल्विंग का डंप है, प्राइस ऊपर जाने वाली है, अगला हमारे पास बुल सीजन का टारगेट है, प्राइस ऊपर जाएगी। अभी क्या हुआ कि प्राइस जब यहाँ पे प्राइस मार्च के अंदर प्राइस ने अपने डंप लगाया, लिक्विडेट किया लॉन्गर्स को मार्केट ने एग्जिट किया, उसके बाद बिटकॉइन ने क्या किया, तो हुआ क्या यहाँ पे कि जनवरी के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्रैश आ गया था, सॉरी मार्च के अंदर हमारे पास क्रैश आ गया था। मार्च का स्टार्टिंग मंथ मार्च का जो था वो यहाँ पे था, फेब का स्टार्टिंग यहाँ पे था, यहाँ पे था, सॉरी हाँ, ये फेब का स्टार्टिंग था, ये जैन का स्टार्टिंग था, और ये मार्च का स्टार्टिंग था। तो मार्च के मंथ के अंदर क्रैश आ गया, ओके, सही हो गया। यानी 2020 हॉलिंग ईयर के अंदर हमारे पास एक बड़ा क्रैश आया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें बिटकॉइन की प्राइस को, तो बिटकॉइन तकरीबन अराउंड कोई $4,000 से बिटकॉइन पंप होता जा रहा है, मुसलसल पंप होता जा रहा है, पंप होता जा रहा है। और अभी कहाँ तक पंप हो गया था, कोई $57,000 पे, यानी $4,000 से बिटकॉइन पंप हुआ। लेकिन ये भी माइंड के अंदर रखना है कि $10,000 से बिटकॉइन गिरा, $6,000 से उठा, $10,000 पे गया, $10,000 से बिटकॉइन गिरा, और गिरने के बाद दोबारा 4 $4,500 के ऊपर आया। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जनवरी का मंथ हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, अराउंड को यहाँ पे हमारे पास जनवरी आ रहा है। जनवरी के अंदर बिटकॉइन 41,500 से उठा, ईटीएफ की न्यूज़ की वजह से $48,000 पे गया, यानी 9,000 $8,000 बिटकॉइन ऊपर चला गया। वहाँ पे बिटकॉइन ने कितना क्रैश लिया, $8,000 का क्रैश लिया। उसके बाद बिटकॉइन वहाँ से गिरा, फेब का मंथ था, नहीं सॉरी, ये जनवरी था हमारे पास, ये सारा जनवरी था। तो 22 जनवरी को यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ तक, तकरीबन जनवरी के मंथ के अंदर बिटकॉइन अराउंड यहाँ तक आया। ये कोई $48,000 से बिटकॉइन उठा, जिसके अंदर बिटकॉइन ने लिक्विडेशन भी की। लिक्विडेशन करने के बाद $50,000 पे गया, यानी कोई नियर अबाउट बिटकॉइन 42 से लेकर $8,000 बिटकॉइन पंप कर चुका है। अभी फेब का मंथ भी तकरीबन, फेब के मंथ में 52,000 के ऊपर, 53,000 में भी बिटकॉइन ने हाई लगाया। अभी बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है 50,000 साढ़े 950 के ऊपर, यानी 50,000 $950,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है, 950 947 के ऊपर। अगर यहाँ पे बिटकॉइन अभी हमारे पास 8 से 9 दिन रहते हैं, तो क्या सेम एज इट इज हमारे पास नहीं आ रहा है, ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर हमारे पास सेम नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स वो ये और वो स्ट्रक्चर हमारे पास सेम आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को देख के सिर्फ हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या अपनी ट्रेड को बिल्ड नहीं करेंगे। इसके साथ बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। इसके साथ अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखें, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस मुसलसल कल से जब मनी प्रिंट हुई है तब से लेके कल के दिन मनी जब इंजेक्ट हुई है मार्केट के अंदर, और आज को देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। यानी 2 दिन हो गए बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़, दैट्स मीन कि इन्वेस्टर अभी भी पंप के अंदर है, बिटकॉइन को पंप कर रहा है। बिटकॉइन हमारे पास यहाँ पे अभी 2 दिन हो गए बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है, दैट्स मीन कि बिटकॉइन के अंदर अभी मजीद पैसा आने वाला है। बिटकॉइन
कि प्राइस को 53 54 55 तक की स्पाइक में भी पॉसिबल कि मिल सकती है, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा कि हम एक एंगल से मार्केट को नहीं देखेंगे, 2 से 3 एंगल से मार्केट को देखेंगे, तो तब हमें एक क्लियर इमेज हमारे सामने आएगी। बिटकॉइन की डोमेन्स हमारे पास बढ़ रही है, लेकिन अगर बिटकॉइन की डोमेन्स को हम देखें पास्ट के अंदर, अच्छा ये तो 2 दिन की अपडेट, 2 दिन की डोमिनेंस। अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखें पिछले 3 मंथ से, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे मुसलसल गिरी, मुसलसल गिरने के बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस मुसलसल यहाँ पे गिरी, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी। तो ये हमारे पास एक जनवरी से लेके आज तक का सिनेरियो हमारे पास ये वाला आ रहा है। लेकिन अगर हम 2020 का साइकिल देखें, अगर हम 2020 का साइकिल देखें, तो यहाँ पे सेम एज इट इज 2020 के साइकिल के अंदर भी हमारे पास कुछ इसी टाइप की इमेज बन रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी, अगेन बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर उठी। लेकिन जब टाइम आया मार्च का मंथ, यहाँ पे हमारे पास ये आया मार्च का मंथ, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 66% से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर के अराउंड कोई पूरे मार्च के मंथ के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस हमारे पास गिरी कोई 60, यानी 4 से 5% बिटकॉइन की डोमिनेंस हमारे पास गिरी, और उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा उठ गई। तो यहाँ पे थोड़ी कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पे हम टोटल को देखें, टोटल टोटल मार्केट कैप को, यानी पूरे के पूरे मार्केट कैप को अगर हम देखें, तो आज की जो कैंडल है, आज की कैंडल के अंदर टोटल मार्केट कैप हमारे पास बेरिश आ रहा है, यानी ओवरऑल जो मार्केट कैप है कोई जनवरी के मंथ से लेके तकरीबन अराउंड ये हमारे पास जनवरी का मंथ आ रहा है यहाँ से, यहाँ 1.50 ट्रिलियन के ऊपर बिटकॉइन का क्रिप्टो मार्केट टोटल मार्केट कैप थी, और यहाँ पे हमारे पास 1.96, यानी कि 10 से 20 40 50% 40% तक बिटकॉइन का मार्केट कैप यहाँ हमारे पास बढ़ चुका था। तो दैट्स मीन के बिटकॉइन के मार्केट कैप की चार्ट हमारे पास बना हुआ है, और ये टारगेट है हमारे स्टिल बिटकॉइन का मार्केट कैप जोन तक नहीं, कि यहाँ बिटकॉइन के मार्केट कैप का ग्रेटेस्ट बाकी है, मे भी पॉसिबल के फॉलोइंग के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक फैक्ट्स आ गया कि यहाँ बिटकॉइन का मार्केट कैप आज के डे के अंदर बिटकॉइन का मार्केट कैप कम हो रहा है। लेकिन ये एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे तो इमेज हमारे पास क्लियर आएगी कि यहाँ पे भी हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल है। लेकिन इसी कंफर्मेशन हमें कब होगी, इसी कंफर्मेशन हमें तब होगी जब ये वीकली क्लोजिंग हो जाए। वीकली क्लोजिंग के ऊपर हमें इसी कंफर्मेशन का अंदाजा हो जाएगा कि कैंडल रेड बनती है, कैंडल ग्रीन बनती है। ये था हमारे पास 2023 2024 का मेजर जोन। पास्ट के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये 2019 2020 का मेजर जोन था, और सेम एज इट इज हमारे पास 2016 2015 का मेजर जोन था। पुराना चार्ट बना हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। इन एंगल्स को देख के ये आइडिया बना सकते हैं कि अभी हमारे पास 3 से 4 दिन का टाइम है। 3 से 4 दिन के अंदर ये वीकली क्लोजिंग होगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अभी मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो किस टाइप के ऊपर है। ये भी हम टेक्निकल्स के ऊपर है, फंडामेंटल्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल 3 को देखें, यानी जिस टोटल 3 है कि जहाँ पे बिटकॉइन प्लस इथेरियम, ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं है, जहाँ पे सिर्फ हमारे पास अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स है। अगर हम टोटल 3 को देखें, तो टोटल 3 भी अपने एक डिमांड जोन सप्लाई जोन के ऊपर एक मेजर सप्लाई जोन है। टोटल 3 के पास टोटल 3 वहाँ पे खड़ा है। और ये मैंने पास्ट की वीडियो के अंदर आपके साथ ये जोन शेयर किया था कि यहाँ पे 72 से लेकर 73 डेज ये भी टाइम फ्रेम है हमारे पास का टाइम पीरियड है हमारे पास। यहाँ पे आई होप सो कि पास्ट के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट हो चुका था, और अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा। तो सेम एज इट इज देखा, जब हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ पास्ट के अंदर 19-20 के अंदर, तो ऑल्ट्स की कौन सी रैली, ऑल्ट्स की कितनी बड़ी रैली हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 84 दिन बाद, तो ऑल्ट्स के अंदर हमने एक ह्यूज पंप देखा। ये पंप था हमारे पास, लास्ट बुल रन का एक हाई था हमारे पास। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसका रीटेस्ट बाकी है। अगर वीकली क्लोजिंग हमारे पास ऊपर होती है, तो हम अपने हाई को टच करने वाले हैं, और इस हिसाब से हमारी जो मनी सर्कुलेशन है वो ऑल्ट्स के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, और ऑल्ट्स का सीजन हमारा बिल्कुल अभी बिल्कुल, यानी कि कहा जाए कि बिल्कुल सिरे के ऊपर है। 3 चीजें हमारे पास हो गई हैं। अगर इसके साथ अगर हम इथेरियम के मार्केट कैप को देखें, तो इथेरियम का मार्केट कैप मुसलसल गिर रहा था, यहाँ से इथेरियम का मार्केट कैप गिर रहा था, तो अभी दोबारा इथेरियम का मार्केट कैप हमारे पास बुलिश हो रहा है। दैट्स मीन कि अभी इथेरियम के अंदर पैसा आ रहा है डेफिनेटली, जिसकी वजह से इथेरियम की प्राइस के अंदर भी काफी ऐसा 2200 से लॉन्ग हुआ, अभी $3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको देखना निहायत ही जरूरी है। अच्छा, इसके साथ है हमारे पास यूएसडी का डोमिनेंस, यूएसडीटी, यानी न्यू जो मनी प्रिंट होती है मार्केट, ये चार्ट हमारे पास काफी पुराना बना हुआ है। न्यू मनी जब मार्केट के अंदर प्रिंट होती है, तो न्यू मनी जब प्रिंट होती है, तो वो मनी किसी साइड पे जाती है। जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर कहा कि वो मनी किसी साइड के ऊपर जाती है। अभी ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। अभी क्या हुआ कि प्राइस ने अपने जोन को होल्ड किया हुआ है, इसको ब्रेक कर सकी है, ब्रेक करने प्राइस इसको रीटेस्ट करेगी। अगर प्राइस यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ के इस जोन को टेस्ट करती है, तो दैट्स मीन कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें एक फॉल मिलेगा, एक बड़ा फॉल। यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद बीटीसी की प्राइस यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस गिरती रही, लेकिन बीटीसी की प्राइस पंप होती रही है। हमारे पास टाइम निकल के आ रहा था कोई अक्टूबर का, और अक्टूबर से लेकर अभी तक बिटकॉइन बुलिश है, $28,000 से लेकर अभी तक बिटकॉइन बुलिश है। लेकिन अगर यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस एक ग्रीन सिग्नल, हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे कंफर्म होती है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमारे पास बनती है, तो दैट्स मीन ये एक आसान सी बात है कि बीटीसी के अंदर डंप आ सकता है, बीटीसी की प्राइस गिर सकती है, और वो पैसा मनी सर्कुलेट हो गया आर्ट्स के अंदर और बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो पैसा शिफ्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 ऐसे सिनेरियोज हमारे पास आ चुके हैं जिनके ऊपर हम कंफर्म है कि बीटीसी की प्राइस के अंदर हम एक डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई यूएसडी की डोमिनेंस। इस चीज़ के ऊपर हमेशा नजर रखनी है, यूएसडी की डोमिनेंस। इसके साथ अगर हम यूएसडी का मार्केट कैप देखें, तो 23 अक्टूबर मैंने बोला था, 23 अक्टूबर के ऊपर 82 बिलियन का यूएसडी का मार्केट कैप था। आज यूएसडी का जो मार्केट कैप है, यूएसडी स्टेबल का मार्केट कैप 98 बिलियन है। तो इतना ज्यादा मनी को एक्सचेंज के ऊपर लोड करने का क्या मतलब है? एक्सचेंज के ऊपर इतने ज्यादा मनी को लोड करने का मतलब ये है कि किसी भी टाइम, देखिए हॉलविंग के अंदर जो क्रश आता है, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बोला था, ये क्रश सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर्स को लिक्विडेट करता है। जो न्यू सेंटीमेंट्स होते हैं, या जो रिटेल्स होते हैं, या जो न्यू माइंडसेट होता है, वो यहाँ पे पैनिक के अंदर आके सेल हो जाता है, अपने माल को एग्जिट कर देता है, डर के मारे निकल जाता है। लेकिन जो पुराना पापी होता है वो यहाँ पे जुड़ा रहता है, क्योंकि ये जो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये हमें क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि क्रश एंड डंप जरूर एक्सपेक्टेड है, मानते हैं एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये डंप और बड़ा डंप ही है। लेकिन इस डंप के बाद फौरन रिकवरी है, ठीक है। एक तरफ डंप दे दिया जाएगा, बीटीसी को लोग शॉर्ट कर देंगे ग्रुप्स के ऊपर, और यहाँ वहाँ हर जगह पे लोग बोलेंगे बीटीसी शॉर्ट, और ये और वो बीटीसी गिर गया। उसके बरक्स होगा क्या कि ऑल्ट्स निकल जाएंगे। एक पूरी मनी सर्कुलेशन है, बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है, बिटकॉइन के बाद इथेरियम के अंदर, ऑल्ट्स के अंदर, फिर दोबारा स्टेबल के अंदर कॉइन पैसा चला जाता है, मनी सर्कुलेशन। अच्छा, इसके अलावा बाकी बुनियादी चीजें जिसको हम जरूर देखते हैं, वो है हमारे पास फियर एंड ग्रीड है।
फियर एंड ग्रीड हमारे पास 75 के ऊपर चल रहा है। जब भी मार्केट फियर के ग्रीड के अंदर होती है, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे डंप एक एक्सपेक्टेड होता है। हमने शेयर किया हुआ है कि डंप आ सकता है, डंप पॉसिबल है, डंप एक एक्सपेक्टेड होता है वहाँ पे हमारे पास। तो खैर ये तो अभी फॉर एग्जांपल बुल सीजन है, बुल सीजन के ऊपर तो मार्केट के अंदर सारे बुलिश होते हैं, तो वहाँ पे भी तो ये ग्रीड फियर एंड ग्रीड हमारा यहीं पे रहेगा। लेकिन ये हमारे पास एक अर्ली इंडिकेशन आ जाती है कि यहाँ पे हम अपने आप को अलर्ट कर दें किसी भी टाइम डंप के लिए। अगेन आई टेल यू कि ये जो डंप होता है, ये सिर्फ लॉन्गर्स को लिक्विडेट करना है, ये लास्ट डंप है। कोई इसके अंदर ये नहीं कि पक्का-पक्का मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है, इन्वेस्टर है, तो फिर अपने पोर्टफोलियो को टच ना करें। और अगर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो ट्रेडर है आप, और एज अ ट्रेडर है आप, इन्वेस्टर नहीं है, तो फिर यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें। इसके साथ अगर एक और चीज़, इसके साथ अगर हम फंडिंग रेट देखें, तो बिटकॉइन का जो ओपन इंटरेस्ट रेट है फंडिंग रेट का, वो 0.00 यानी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे बाइंग हो सकती है 1 डे 2 डे 3 डेज के लिए, यहाँ पे बाइंग हो सकती है। जब ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, मार्केट को स्वीप कर दिया जाता है। रिसेंट में देख रहा था तो ये तो ऊपर था 0.10 की 1213 की लाइन में था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट के अंदर से उस हीट अप को निकाल दिया गया और फंडिंग रेट को दोबारा नॉर्मल लेवल के ऊपर आ गया। ये हमारे पास कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होते हैं, टेक्निकल नहीं कहते, इंडिकेटर्स भी हमारे पास होते हैं जो हमें इंडिकेशन दे देते हैं। लेकिन अगर इसी के ऊपर हम देखें तो ये ट्रेड नहीं होगी। इसके साथ बहुत सी 4-5 ऐसी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की, इन सब की बेस पे देखेंगे तो इंशाल्लाह ट्रेडिंग जर्नी हमारे लिए जो काफी ईजी हो जाएगी। तो अभी बिटकॉइन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 0.00 है, यानी मार्केट अभी बिल्कुल नॉर्मल मूड के अंदर है, लॉन्गर्स को मौका दे रही है, लॉन्गर्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। तो अगर लॉन्गर्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, तो अपने जोन के अंदर अपनी एंट्री बनाए, वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करें। जब यहाँ पे फंडिंग रेट नेगेटिव के अंदर या 0.202122 के अंदर शिफ्ट होने लगता है, तो दैट्स व्हाई आप वहाँ पे सेल कर दें। सिंपल है, यहाँ पे ट्रेड करना बड़ा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर डंप आता है, तो डंप कहाँ तक आता है? तो एज पर आवर एनालिसिस बिटकॉइन को अपने इस जोन को, बिटकॉइन को होल्ड रखना है। कोई भी बेरिश न्यूज़ मार्केट के अंदर है तो वो गलत चीज़ है, लेकिन बिटकॉइन ने अपने जोन को होल्ड रखना है। जब तक बिटकॉइन अपने जोन को होल्ड रख रहा है, तो तब तक तो हम 52 से लेके 55 56 के एरिया देख रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन इस जोन को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करता है, तो फिर हम 47 से लेके 44,000 के एरिया, हमारे पास एक मेजर एरिया है। हम यहाँ पे बिटकॉइन को देख रहे हैं। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक, आई होप सो कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अभी इसके अंदर टाइम पीरियड कितना है? इसके अंदर रिमेनिंग हमारे पास भी कोई हॉलिंग तक का 1.5 मंथ है, और हॉलिंग के बाद 1 महीना 2 महीने मार्केट जो होती है वो थोड़ी-सी बेकार टाइप रहती है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं, तो एक चेंज शिफ्ट हो जाता है। और अभी 8 से 10 दिन है, 8 से 10 दिन के अंदर-अंदर आई होप सो कि ऑट्स के अंदर गेन हमें मिल जाएगा। जो ऑट्स हमारे स्टॉक आज भी एक ऑट्स हमारा निकल गया है लूम अराउंड कोई 30-40% प्रॉफिट के अंदर हम लूम से चल रहे हैं। लेकिन वो एक हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, हम उसको छेड़ नहीं रहे टिल बियर मार्केट के स्टार्ट तक। तो ये थी आज की अपडेट। बाकी 3 एक प्रोजेक्ट हमने आपके साथ शेयर किए थे, इंशाल्लाह उसकी अपडेट आपको देंगे। बाकी प्रोजेक्ट निकाल के भी कि उनके एनालिसिस कौन से हैं, उनके एरियाज़ कौन से हैं। ये थी बिटकॉइन की अपडेट एज़ पर माय एनालिसिस। बाकी आपके क्या एनालिसिस है? आपकी क्या ओपिनियन है? लाज़मी हमारे साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर जॉइन नहीं किया, जहाँ पे डेली बेस के ऊपर हम इस तरह की अपडेट्स देते हैं, कॉल्स देते हैं, लर्निंग होती है, तो उसको लाज़मी जॉइन करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड है, कोई न्यू है, तो अगर हमारी वजह से ये वीडियोस तक पहुंच के वो अपनी पोजीशन एंट्री को बिल्ड कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।